अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी मैथमेटिक्स। तो आज हम बेसिकली रिव्यू करना चाह रहे हैं ऑर्डर ऑपरेशंस, जिसके अंदर हम समझेंगे होल नंबर्स का ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, जिसके अंदर हमारे पास कुछ रूल्स यूज होते हैं जैसे कि बॉडमास है, पेमडास है और डीमास है। बेसिकली ये तीनों रूल्स सेम ही हैं। इसके अंदर अगर हम बात करूं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में, जब भी आपको व्हेन सॉल्विंग मैथ एक्सप्रेशंस वी मस्ट फॉलो अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू गेट द करेक्ट आंसर। दैट ऑर्डर इज गिवन बाय। जब भी हम कोई ऐसा सवाल या मैथ की एक्सप्रेशन यूज करते हैं जिसमें हमारे पास मैथ के बहुत सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये चारों ऑपरेशंस अगर एक साथ आ जाए तो उस वक्त आप मतलब कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले करेंगे, उस ऑर्डर को समझना बहुत लाजमी होता है। ठीक है, तो हम इसीलिए इन तीन रूल्स को पढ़ेंगे। इन तीनों रूल्स को बेसिकली अलग अलग बताने का मकसद ये है कि आप कंफ्यूज ना हो। बेसिकली ये तीनों रूल्स एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि तीन डिफरेंट नाम्स हैं ये ऑपरेशन के। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा बर्ड मास के। ठीक है, ये ज्यादातर हम इंडिया, पाकिस्तान, यूके यहाँ पर यूज किया जाता है बर्ड मास का रूल। और एक दूसरा है पेमडास। ठीक है, ये बेसिकली सेम ही बात है लेकिन नाम डिफरेंट है, इसलिए ज्यादातर यूज किया जाता है यूएसए, कनाडा, इन कंट्रीज के अंदर। ठीक है, अब बॉड मास की अगर हम बात करें तो बॉड मास स्टैंड्स करता है बी, यानी कि ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हमारे पास तीन तरह की ब्रैकेट्स होती हैं हमारे पास। एक ये होती है स्मॉल, फिर मीडियम और ये लार्ज। एक तो ये नाम है इनका, दूसरा इनको कहते हैं हम राउंड ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट्स एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, अब बी ओ के ओ का मतलब होता है ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स में सबसे पहले पावर सॉल्व की जाती है, फिर रूट्स। रूट्स के अंदर जैसे एक्सपोनेंट्स हैं या स्क्वायर रूट्स वगैरह, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, डी मीन्स डिवीजन है, एम मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये हम इस तरीके से ऑर्डर को फॉलो करके एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेमडास की, तो पेमडास का मतलब भी एज इट इज सेम ही है। पी पैरेंथेसिस कहते हैं लेकिन हम डी मा अपना वर्ड मास के अंदर उसको ब्रैकेट कह देते हैं। ई यहाँ पर एक्सपोनेंट्स कहा जा रहा है जबकि हम वहां पर उसको ऑर्डर कह देते हैं। ठीक है, बाकी एम डी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की अगर बात की जाए तो दोनों एक साथ की जा सकती हैं, लेकिन इसमें एक चीज है कि ये एक साथ अगर हो तो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हम एक साथ कर सकते हैं। अब ये रूल सेम ही है जैसे कि बॉड मास, जस्ट डिफरेंट क्या है, नेमिंग। ओके, पैरेंथेसिस की जगह हमने वहां ब्रैकेट यूज किया हुआ है, एक्सपोनेंट्स की जगह ऑर्डर यूज किया हुआ है। ठीक है, और अगर तीसरी हम बात करें डीमास की, तो डीमास बेसिकली सिंप्लीफाइड वर्जन है इन दोनों का। ठीक है, जैसे एम डी एस है या डी मास, बॉड मास के अंदर डी मास भी आ जाता है। ये जब तब यूज किया जाता है जब हमारे पास ब्रैकेट्स वगैरह या पावर्स वगैरह ना हो किसी सवाल में। तो हम इसकी एग्जांपल देखेंगे आगे। तो डीमास वही स्टैंड्स फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए एग्जांपल करते हैं। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है। ठीक है, अब जैसे कि हमने कहा कि जब इस तरह के सवाल आएंगे तो हमने उसमें क्या करना होता है, उस ऑर्डर को फॉलो करना है। तो सबसे पहला ऑर्डर के अंदर क्या फॉलो किया जाएगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन, कौन सा ऑर्डर है ब्रैकेट के अंदर, 5 पावर 2। तो सबसे पहले हम 5 पावर 2 सॉल्व करेंगे। तो 5 पावर 2 जब सॉल्व किया जाता है तो आंसर आता है 25। तो यहाँ पर इस 5 पावर 2 की जगह हम लिख देंगे 25, बाकी वैल्यू सेम लिखी जाएगी एज इट इज। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, जाहिर इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लीकेशन है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 25 हो जाएगा 150। तो अब इन दोनों की जगह वैल्यू आ जाएगी 150। अब करेंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस हो रहा है तो 147 आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज की बाद। अब हो रहा है प्लस, तो ये हो जाएंगी वैल्यूज प्लस। अब ये सारा एक पूरा मेथड है करने का। अब ये जो मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिखा है, ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट इस सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। आप पहले इस तरह से लिखें, 5 पावर 2 सॉल्व कर दें, 25 लिखते हैं उसकी जगह पर, उसके बाद वही 150 लिखते हैं, देन 147 + 7 हो जाएगा 154। इस तरीके से सॉल्व हम करते हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों के अंदर एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। तो हम एक साथ इन दोनों को कर देंगे, यहाँ प्लस तो ये हो जाएगा 16, वहां कर देंगे माइनस तो ये हो जाएगा 4। अब वैल्यू बाकी लिख देंगे एज इट इज। इस ब्रैकेट में आ जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 4। अब सबसे पहले क्या किया जाता है, डिवाइड।
तो 4 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 4। तो 4 इंटू 4 आ जाएगा हमारे पास। नाउ द आवर आंसर विल बी 16। इसका सीक्वेंस हम देखें तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें, वही सेम बात। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट भी है, राउंड ब्रैकेट भी है। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू है 3 इंटू 2। तो सबसे पहले हम 3 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 + 6 आ गया। अब यहाँ 6 + 6 किया जाएगा तो हो जाएगा 12। 12 की अगर पावर 2 आ जाएगी। 12 पावर 2 करते हैं तो हमारे पास आता है 12 12 जा 144। अब 144 को करेंगे हम सबसे पहले क्या, माइनस या डिवाइड? सबसे पहले डिवाइड किया जाता है। अब हम करेंगे इन दोनों का डिवाइड तो आंसर आएगा 24। अब इस 24 को यहाँ करना 18 में से माइनस। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, अगर वैल्यू नेगेटिव लार्जर हो तो आंसर विल बी अगेन माइनस। ठीक है, इसका सीक्वेंस आपके पास इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो, हमने सिर्फ डीमास रूल यूज करना। ठीक है, डीमास मैंने आपको बताया था। ऐसे डीमास कहाँ यूज किया जाता है? जहाँ पर ब्रैकेट्स वगैरह या ऑर्डर ना हो हमारे पास। तो यहाँ पर डीमास के मुताबिक सबसे पहले डी यूज किया जाएगा, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू, अब देखो यहाँ पर डिवाइड किया जाए तो आता है 1, और यहाँ अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है 6। ठीक है, तो 6 + 1 हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। अब इसके अंदर देखा जाए, सबसे पहले क्या किया जाएगा? पावर सॉल्व की जाएगी। इसमें ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर के अंदर 16, फिर 16 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, 32 आ जाएगा। 32 + 6 हो जाता है 38। 38 - 3 हो जाएगा 35। अब ये एक एग्जांपल है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ ब्रैकेट में 3 + 3 हो रहा है 6। ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व हो गई ये वाली। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद पावर की बारी आ गई। पावर को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36। नाउ 36 सबसे पहले डिवाइड होगा 2 से तो आ जाएगा 18। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई 18 6 108। नाउ वी कैन प्लस, आंसर विल बी 113। सेम एग्जांपल है हमारे पास। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी। ब्रैकेट में सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा इसकी जगह पे 1। ठीक है, अब इन दोनों की जगह पे डिवाइड होके 1 आ गया। अब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 6। नाउ वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। 15 - 4 विल बी 11, और 1 माइनस 11 + 1 विल बी 12। 12 - 6 विल बी 6। 6 पावर 2 विल बी इक्वल टू 36। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया जाए, देखा जाए तो ये पहले प्लस हो जाएगा तो 5। 5 - 1 6, माइनस का 1। 5 इंटू माइनस विल बी माइनस का 5। 4 डिवाइडेड बाई 2 जब किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये सारे एग्जांपल्स समझ में आ गए होंगे। हमने इन सब में कहीं डीमास रूल यूज किया है जहाँ ब्रैकेट्स नहीं थी। जहाँ ऑर्डर था हमने वहाँ बॉडमास, पेमडास या फिर बॉडमास यूज किया है। तो इस तरीके से आप जो है सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आप लोग प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की, और कोशिश करें कि मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इनके आंसर्स वगैरह भेज सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।